मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का 1 वर्ष पूरा होने को है, लेकिन अर्थव्यवस्था पूर्ववत स्थिर पड़ी हुई। दुकानदारों की माने तो बिक्री में 20% की गिरावट आई है। प्रॉपर्टी डीलरों के अनुसार मोदी सरकार के आने के बाद दाम 30% टूटे हैं। आश्चर्य का कारण यह है कि शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार में निश्चित रूप से कमी आई है। स्पेक्ट्रम तथा कोयले के ब्लॉकों की नीलामी से सरकार को अप्रत्याशित राजस्व प्राप्त हुआ है, अतः विकास दर में वृद्धि होनी चाहिए थी। विकास एक सहज प्रक्रिया है, जैसे बच्चों का वजन सहज ही बढ़ता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर अथवा विटामिन की गोली की ज़रूरत नहीं होती है। दाल रोटी मिलती रहे तो बच्चा स्वयं बड़ा होता रहता है, परंतु यदि बच्चे के भोजन का रिसाव हो जाए तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार आर्थिक विकास भी सहज ही होता है। लोग कुएं खोदते हैं और सिंचाई करते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था से पूंजी का रिसाव हो तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे खलिहान से अनाज चोरी हो जाए तो किसान कुआं नहीं खोद पाता है। सप्रंग सरकार के कार्यकाल में यह रिसाव भ्रष्टाचार के माध्यम से हो रहा था। कोयले के ब्लॉकों की बिक्री से जो रकम सरकार के खजाने में जानी चाहिए थी, वह नेताओं की तिजोरी में जा रही थी। यह रकम विदेशों में भेजी जा रही थी। इस रिसाव के कारण हमारी विकास दर न्यून बनी हुई थी। जैसे गुब्बारे से हवा निकालने से वह पिचक जाता है। मोदी के नेतृत्व में शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार में निश्चित रूप से कमी आई है। सप्रंग सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को कृष्णा गोदावरी बेसिन की नेचुरल गैस का 14 रुपया प्रति यूनिट का दाम देने का प्रस्ताव रखा था। मोदी ने इसे घटाकर मात्र 5 रुपया कर दिया है। कोयले के ब्लॉकों तथा स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को भी मात्रा में राजस्व मिला है। बाहुबली उद्यमियों के शिकंजे से सरकार बाहर आ गई है, लेकिन सरकार की नीतियां इन्हीं उद्यमियों के आका वर्ल्ड बैंक द्वारा निर्धारित होने से आर्थिक विकास फिर भी अवरुद्ध है। मोदी सरकार वाशिंगटन सहमति पर चल रही है। विश्व बैंक द्वारा सुझाई गई इस नीति के अनुसार सरकार को अपने राजस्व का उपयोग रक्षा आदि जरूरी खर्चों तक सीमित रखना चाहिए। निवेश पूरी तरह निजी उद्यमियों पर छोड़ देना चाहिए। सरकार के खर्च कम होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और वे फैक्ट्रियां लगाएंगे। उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, चौतरफा खुशहाली स्थापित होगी। मोदी ने इस फार्मूले को बखूबी लागू किया है। सरकारी सर्वे पर शिकंजा कसा जा रहा है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर टेसी रंगराजन के अनुसार वर्ष 2015-16 में सरकार के पूंजी खर्च पूर्ववत रहने का अनुमान है। सरकार के बजट में निवेश नदारद है। अप्रवासी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने को मोदी लगातार रोड शो कर रहे हैं, परंतु सब फेल है। इसका कारण यह है कि आम आदमी की हालत खस्ता है। उसके बच्चे के लिए रोजगार नहीं है। मोदी का प्रेस बड़ी तथा आधुनिक कंपनियों के प्रति ज़्यादा है, जैसा कि मेक इन इंडिया में दिखता है। ये कंपनियां ही
आम आदमी के रोज़गार की भक्षक है। आम आदमी के हाथ में क्रय शक्ति नहीं है, बाजार में मांग नहीं है, उद्यमी निवेश नहीं करना चाहते हैं और बैंक उन्हें लोन नहीं देना चाहते। घर में चावल दाल न हो, पूर्ण विराम।